भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया थी और अंत्येष्टि क्रिया करके धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर यानी इंद्रप्रस्थ के राज्य पर आसीन हुए। आज हम आजन्मा की जन्म की कथा की ओर चलेंगे, क्योंकि भागवत महापुराण के प्रवक्ता कहलाने के नाते हम तो उस अजन्मा का जन्म भी करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि वो अजेय है, उससे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन हमने इसी भागवत महापुराण में देखा है कि जरासंध के भय से वह अविनाशी रणछोड़ बन गया था। हमारे वेदों ने भागवत से मिलाने की कोशिश की। वेद कहते हैं ब्रह्म तत्व क्या, ब्रह्म ज्ञान क्या, कौन झूठ या साच रहा है, और धन्य है हमारा श्रीमद् भागवत, ब्रह्म स्वयं जहां नाच रहा है। ज्ञानी कहते बिना योग के ब्रह्म दर्श न देता है, ये ज्ञानियों के मत हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो वह ब्रह्म हमको दर्शन नहीं देगा। ज्ञानी कहते बिना योग के ब्रह्म दर्शन देता है। ज्योति कुंजे वह परम प्रकाशक है, पल भर में प्रलय कर देता है। पूछो द्रौपदी से कैसे, छोड़ द्वारिका से आया, गज की एक टेड़ को सुनकर नग्न पैर कैसे धाया। इसी भागवत महापुराण में हम सुनेंगे उसी अविनाशी के 16,108 विवाह भी होंगे, क्योंकि भागवत महापुराण का जो प्रथम श्लोक है, कल भी बताया था, सच्चिदानंद रूपाय, सत्य बोलती है भागवत। ऋग्वेद और सामवेद से महाराज वेदों से भागवत को मिलाने की कोशिश की। और ऋग्वेद और सामवेद क्या कहते हैं हमारे योगी, कहते बिना योग के ब्रह्म दर्श नहीं देता, ये ऋग्वेद कह रहा है। वह अविनाशी है, अजय है, छल भर में प्रलय कर देता है, यह यजुर्वेद कहता है। और हमारी भागवत महापुराण कहती है पूछो राधिका से कैसे, पूछो राधिका से कैसे, कहती सावरिया चित न्यारा है, और गच्छ की एक टेड़ को सुनकर कैसे वह धाया है। हमने इसी भागवत में उस अविनाशी को गोवर्धन पर्वत उठाते हुए भी देखा है। जो भागवत महापुराण स्पष्ट रूप से कहती है कि चाहे आप देवता बन जाओ, चाहे आप दैत्य बन जाओ, भागवत महापुराण हमें यही सीख देती है। चाहे आप अपने पुत्र को देवता बना लो, चाहे आप अपने पुत्र को दैत्य बना लो, यानी कुकर्म पर चलने वाला व्यक्ति संतों का सानिध्य मिल जाए, भगवान की कृपा हो जाए और भगवान के चरित्रों को सुनने लगे, तो कुकर्म पर चलने वाला व्यक्ति भी देवता बन सकता है। और 33 कोटि देवताओं का एक पुत्र है, इंद्र का एक पुत्र जयंत, उसके पिता 33 कोटि देवताओं के मालिक हैं। लेकिन माता सीता के पैर में चोंच का प्रहार कर दिया था, तो भगवान राम ने एक बाण छोड़ दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की।
क्यों? क्योंकि दुष्टता दिखा दी उसने। है तो वह 33 कोटि देवताओं के मालिक का लड़का, लेकिन आचरण उसमें देवताओं जैसे नहीं है। आचरण कब देवताओं जैसे होते? जब वह संतों का संग करता, संतों में मिलता। लेकिन संतों में नहीं मिला। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन पुनीत गंगा, कल सुखदेव जी का आगमन नैमिषारण्य की पावन पुनीत भूमि पर हो गया और वहां सभी देवता लोग, ऋषि मुनि सुखदेव जी की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे स्वामी आपका आगमन यहाँ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अनेक ऋषि मुनि राजा परीक्षित को कहीं यज्ञ करो, अनुष्ठान करो आदि कर्म बता रहे थे। हे वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी, आप तो समस्त वेदों का ज्ञान रखते हैं, आपने भागवत भी पढ़ी है, तो आप आ गए हैं तो राजा परीक्षित का उद्धार करिए। सुखदेव जी को आसन पर बिठाया गया, बड़े प्रणाम किया और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पहला प्रश्न कर दिया, हे महामुनि, हे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, मृमाणेषु कर्तव्यम, जिसकी 7 दिन में मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? यानी राजा परीक्षित ने पहला ही प्रश्न कर दिया था सुखदेव जी से, 7 दिन में जिसकी मृत्यु है उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित को पता था कि हमारी 7 दिन के बाद मृत्यु नहीं हो सकती, ना 7 दिन के अंदर मृत्यु हो सकती है, लेकिन हमको अपना 1 सेकंड भी पता नहीं है। लेकिन हम घर बनाते हैं तो कहते हैं 4 फुट पिलन्ना खोदो, 10 फुट खोदो। क्यों? क्या हमको पता है हम 20 साल या 25 साल तक अभी रहेंगे? नहीं। लेकिन तो भी हम अपना घर मजबूती से बनाते हैं, इतनी मजबूती से कि कई पीढ़ी चल जाए, लेकिन 1 सेकंड का ठिकाना नहीं है। राजा परीक्षित के 7 दिन निश्चित थे, हमारा 1 दिन भी निश्चित नहीं है। कल बताया था ना, भगवान की याद कब आती है? जब चारों रास्ते बंद हो जाते हैं तब याद आती है। अगर पहले भगवान को याद कर लें तो रास्ते बंद ही ना हो। हम भगवान को प्रसाद लगाते हैं, 10 रुपए की चिरौनी दाना या मिश्री ले आए तो 1 हफ्ता चलाते हैं। यानी प्रसाद इसलिए लगाते कि भगवान ये ना कहें कि हमको खाने के लिए नहीं दिया। जो संसार का भरण पोषण करता है, तुम्हारी मिश्री का भूखा है वो। अपने हृदय में सोचो पहले बात। हम कहीं 10 दिन के लिए चले जाते हैं, भगवान को घर के अंदर लॉक कर देते हैं। क्या कोई हमें 1 दिन घर के अंदर लॉक कर दे तो हम रहेंगे? मर जाएंगे, पानी तक न दे। 10 रुपए की मिश्री में 8 दिन प्रसाद लगता है, लेकिन हमको 56 भोग चाहिए खाने के लिए महाराज। लेकिन आपकी गलती नहीं है, गलती किसकी है? कलयुग की है। हमसे तो कोई पूछता महाराज ऐसा होने लगा है, देखो तो आज संसार में क्या चल रहा है। कह देते हैं ड्रीम में भी पतिदेव मिलते हैं, तो हम एक बात कहते हैं, यह सब कलयुग का प्रभाव है।
अब कौन समझाए, उसके आचरण ऐसे रहे होंगे। हमको जो चीज टीवी ने दिखा दी हम उसका सच मान लेते हैं, लेकिन अभी तो कलयुग के 5000 वर्ष ही बीते हैं। अभी कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। अभी तो आधा से आधा कलयुग की उम्र नहीं बीती। जब शुरुआत में यह दशा है तो फिर आगे चलकर क्या दशा होगी, ये सोचने की बात है। भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि जब कलयुग अंतरिम सीमा पर चलेगा ना अपने, तब लोगों की उम्र 20 वर्ष रह जाएगी। उसी में बड़ा होना है, उसी में शादी करनी है, उसी में बुढ़ापा आएगा और उसी में मर जाएंगे। 20 वर्ष की आयु में। सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। कितनी महाराज? 1 लाख वर्ष। सतयुग के बाद त्रेता आ गया। त्रेता में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष हो गई। त्रेता के बाद द्वापर आ गया। द्वापर के में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष हो गई। और फिर कलयुग केवल 120 वर्ष की आयु रह गई। लेकिन कोई 120 वर्ष जीता नहीं है यहाँ। क्यों नहीं जीता? क्योंकि उसका शरीर इतना कमजोर हो जाता है, वह 70-80 में स्वर्गलोक को पधार जाता है। जब कोई मरता है, आपने देखा होगा, उसके कार्ड छापे जाते हैं, उसमें लिखा जाता है स्वर्गीय। लिखा जाता कि नहीं? स्वर्गीय अमुक अमुक। यानी आपको पता है स्वर्ग गए हैं कि नरक गए हैं? नहीं, लेकिन लिखते क्या है? स्वर्गीय। हमारे पूज्य पिताजी या माताजी। आपने तो लिख दिया, आपके लिखने से कुछ नहीं होता। वह जो कर्म किए होंगे। परसों की कथा में बतलाया था कि नरकों का वर्णन क्या है, आज भी बतलाएंगे। माता देवहूति भगवान कपिल से पूछेगी कि हे पुत्र, जो लोग कुकर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, उनकी दशा क्या होती है, कौन से नरक में जाते हैं? तो भगवान कपिल अपनी माता को बतलाएंगे, माता, दक्षिण की दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर यमपुरी है। वहां पर 28 प्रकार के नरक हैं। व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार उसका फल भोगना पड़ता है। कल बताया था ना कि हम 1 भागवत सुन लें, 10 भागवत सुन लें, लेकिन असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं लगता। मन ना लगना या मन लगना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। मन कब लगेगा? जब आप भगवान को अपना मान लोगे। भगवान की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान हमारे घर में है, इसलिए तो नहलाना तो पड़ेगा, लेकिन मन से नहीं करते। कहो कोई भगवान की पूजा करने के लिए महाराज कह रहे कलयुग की बात कर रहे हैं, कहो उसका मूड खराब हो जाए। संजा शाम को कोई करने के लिए कह दे तो उसका दिमाग खराब हो जाए। हम ही करें, प्रतिदिन संजा करें, आप नहीं कर सकते क्या? यानी किसका प्रभाव है? कलयुग का। और जुआ खेलने के लिए बिठा दो, 7-8 घंटे खेल लेंगे, और जब बंद हो जाएगा तो कहेंगे इतनी जल्दी बंद कर रहे हो, थोड़ा और खेल लो। क्योंकि जुए में कलयुग का वास है। पर स्त्री गमन, स्त्रियों से बात करने को कह दो तो 4-5 घंटे बात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग का वास है उसमें। यूतम पानम स्त्रियां सुना, राजा परीक्षित ने तो स्थान दिए थे ना। यानी यह सत्य है कि व्यास गद्दी परिणीत परीक्षित के अलावा किसी से छुई नहीं जाती। लेकिन सत्य को
चिल्लाना पड़ रहा है और असत्य हावी हो गया है। सत्य कोई सुनना नहीं चाहता। दुष्ट व्यक्ति होगा तो उसको उसके मुंह पर झूठी मूठी तारीफ करते रहो तो सुनता रहेगा। अगर कहीं सत्य सत्य कह दो तो नहीं सुनेगा। क्यों? सत्य कड़वा होता है, कड़ू होता है। आज राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे महामुनि, मृमाणेषु कर्तव्यम, जिसकी 7 दिन में मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? उसकी मृत्यु का उपाय क्या है? सुखदेव जी कहने लगे, राजन चिंता न करो, क्योंकि मैं आ गया हूं तो तुम्हारा उद्धार हो गया, ये मान लो। अब राजा परीक्षित कहते, सुखदेव जी महाराज हमारी मृत्यु टाल दो। तो सुखदेव जी महाराज में सामर्थ्य थी अपनी गुरु कृपा से कि मृत्यु टाल सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों? उनको पता है आज नहीं मरेंगे तो कल तो मरेंगे। जो साक्षात शंकर के अवतार हैं, उनके सामने अगर हमने भागवत सुन ली तो हम स्वर्ग लोक को सिधार जाएंगे। जब तक धराधाम पर स्वामी करपात्री जी महाराज थे, कल हमने जहां हम रुके हैं उनको कथा सुनाई थी हमने। जब धराधाम पर करपात्री जी महाराज थे तो लोग उनको दंडी सन्यासी कहते थे, फक्कड़ बाबा कहते थे। जब वह धराधाम को छोड़कर बंधुओं चले गए तब लोगों को समझ में आया ये तो साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे। कब समझ में आया? जब हम चने खाएं, चने खाते खाते खत्म हो गए, और जब खत्म हो गए तब हमको चने का स्वाद पता चला कि चने कैसे होते हैं। जब स्वामी करपात्री जी महाराज चले गए, जब हम उनका महत्व समझ पाए कि ये तो साक्षात शंकर के अवतार थे। एक हमारे इसी धराधाम पर माधवाचार्य जी हुए, यानी माधवाचार्य वो विभूति थे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार था, उन्हें भगवान श्री कृष्ण कहा जाता था। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण जो संस्कृत में था उसको हिंदी में कर दिया। जब हिंदी में कर दिया, एक बार धर्म संघ में यानी प्रयागराज में महासंघ जुड़ा तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का आसन लगा। बंधुओं, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज एक ऐसी विभूति थी, अगर उनका आसन लग गया है तो चारों शंकराचार्य अपने छत्र पर नहीं बैठते थे, उनका छत्र हटा दिया जाता था अलग से। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के सामने शंकराचार्य जमीन पर बैठते थे, वो विभूति थी शंकर करपात्री जी महाराज। और जैसे ही माधवाचार्य जी धर्म संघ में पहुंचे तो आज धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज किसी विभूति के आने पर खड़े हुए, नहीं तो कोई चला आए अपना आसन नहीं छोड़ते थे। उनसे बड़ी विभूति थोड़ी जन्मी होगी। आज माधवाचार्य जी जब पहुंचे बंधुओं, तो करपात्री जी महाराज ने अपना आसन छोड़ दिया, और जब आसन छोड़ा साष्टांग दंडवत माधवाचार्य के चरणों में किया। माधवाचार्य को देखकर करपात्री जी महाराज समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। और जैसे ही माधवाचार्य की दृष्टि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के ऊपर पड़ी तो वैसे ही शब्दों में माधवाचार्य ने कह दिया, वज्रष्टम त्रिनेत्रम कालकंठम मारिंदम सहस्त्र कर्मपि योग्यम वंदे शंकर स्वयं।
हे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, आप कोई साधारण विभूति नहीं है, आप तो साक्षात शंकर के अवतार हैं। और जब 1981 में हमको पता चला और 1983 में स्वामी जी सिधार गए। दशाश्वमेध घाट में बनारसी में उनकी समाधि लगाई गई और जब उनकी समाधि लगाई गई तो उनकी समाधि से करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है और चारों धर्म संघ उन्हीं की दक्षिणा से चलते हैं आज। लेकिन जब जिंदा थे तो कोई उनको पानी देने वाला नहीं था और जब चले गए तो हम उनका महत्व जानने लगे। कहने का मतलब जब चने थे तो खाते रहे और खत्म हो गए तो उनका स्वाद पता चला। जब तक वह स्वामी जी थे तो लोग उनका महत्व नहीं जानते थे, उनकी प्रतिष्ठा नहीं जानते थे। ऐसी धर्म विभूति हमारे इस भारत भूमि पर हो गई। ऐसी विभूति बंधु न आई हैं न दोबारा आएंगी, वो तो साक्षात शंकर के अवतार थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की